सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने वीकली एनालिसिस का वीडियो पोस्ट किया था बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का। तो इस बार भी हम वही एनालिसिस देखने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी, और जो अपना व्यू था वो बियरिश ही था मार्केट के लिए ओवरऑल। तो इस बार भी अपना एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पहले इंडिकेटर्स को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक थोड़ा बियरिश पैटर्न, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एक बियरिश पैटर्न है जो कि एक राइजिंग वेज पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउ थियरी के हिसाब से यहाँ पे मार्केट एक लोअर लूज और लोअर हाइज यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो लेवल्स मैंने बना रखे हैं, तो लास्ट टाइम भी जब मार्केट यहाँ से ये वाले लेवल्स से, जब मार्केट ने ये वाले लेवल्स को ब्रेक करके रिटेस्ट किया था, तो ये तब भी ये अपना जोन था 50 और 61% का पूरा एक जोन था फिब लेवल का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, बॉटम से लेके टॉप से लेके बॉटम को कनेक्ट करेंगे तो ये जो जोन पूरा निकल के आ रहा है वो है 50% एंड 61% का। तो लास्ट टाइम भी मार्केट ने क्या किया था, वहाँ से ही 51 एंड 61% के फिब लेवल से वहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक नीचे की साइड वापस रैली कंटिन्यू की थी। तो इस बार भी क्या है, यहाँ पे वापस मार्केट एक 50% एंड 61% ये जो मैंने जोन बनाया हुआ है यहाँ पे, ये एक पूरा 19,474-80 के अराउंड से लेके तो पूरा 350 तक का ये पूरा एक जोन है यहाँ पे। तो ये जोन के अंदर पूरा मार्केट अगर जाता है ऊपर, तो ये जोन अपने लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस एज ए क्रूशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट करेगा। तो मैं लेवल्स बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो जोन है इसके अंदर मार्केट अगर जाता है और इससे बाहर निकलता है तो हम बुलिश मूव कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हम मार्केट में बियरिश ही और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखता है कि ये जो 50% एंड 61% का जो फिब लेवल है, वहाँ पे सेम लेवल पे अपना 200 EMA आ रहा है। तो यही सेम लेवल्स पे क्या आ रहा है, 200 EMA। मतलब ये एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस है जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें एक चीज़ को इंडिकेट कर रही है। तो वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है, 200 EMA का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रेक करने के बाद कभी भी उसने 200 EMA को टेस्ट नहीं किया। तो इस बार पॉसिबली क्या है, ये 60%, 61% एंड 50% फिब जोन है और वही सेम जगह पे क्या बन रहा है, अपना एक 200 EMA बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस है, ठीक है। और हम अब जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम इंडिकेटर्स को निकाल देते हैं। अब हम जाते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम्स पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक काइंड ऑफ बियरिश फ्लैग जैसा मुझे पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर ब्रेक भी करता है तो यहाँ पे स्टिल यहाँ पे अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस है। और SGX निफ्टी की यहाँ पे बात करते हैं हम, तो गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी शोइंग गैप अप ऑफ 65 पॉइंट्स। अभी मॉर्निंग का सेशन बाकी है, वहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है ये, ठीक है। तो फ्लाइट भी खुल सकता है मार्केट, तो क्या रहेगा मार्केट उसके ऊपर है। लेकिन ये जो अपने लिए लेवल है, ये एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस हमारे लिए काम कर सकता है। पहले ये वाला लेवल है, अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो देन वी आर हेडिंग फॉर 477 एंड 480 के अराउंड के लेवल्स को यहाँ पे हम टच कर सकते हैं अगर ऊपर जाता है। और नहीं जाता है तो ये अपने लिए ऑलरेडी एक बियरिश पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकडाउन मार्केट करके बियरिश शेड का मूव कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये था निफ्टी का अपना। निफ्टी का हमने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे भी देख लिया कि क्या हमारा ट्रेड बन सकता है। तो ये जो एक पैटर्न बन रहा है उसको हम फॉलो करेंगे। और कहीं पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, कहाँ पे 60%, 61% और 50% फिब लेवल पे कहीं पे भी हमें क्या मिला, एक रिवर्सल देखने को मिला। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। और दूसरी क्या एक चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि ये जो है मार्केट के अंदर अभी डाइवर्जन बनने की तैयारी में है। मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज बट ओके RSI इज मेकिंग लोअर लोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक काइंड ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस जैसा सिचुएशन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बन सकता है कल के दिन में मार्केट क्या हाई बनाएगा, गैप अप खुलेगा तो, और RSI लोअर लोज बनाएगा और क्या बनाएगा, मार्केट हायर हाइज बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक डाइवर्जेंस वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो भी एक रिवर्सल के लिए, और बियरिश पैटर्न तो अपने पास है ही निफ्टी में। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चालू करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का भी हम वीकली टाइम फ्रेम से हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है क्या, कि एक मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे एक बियरिश पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन करा हुआ है, ठीक है। और
ब्रेकडाउन दे दिया है एक डबल टॉप पैटर्न का, ये हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं, डबल टॉप वाला, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी क्या था, जो मैंने जोन बना के रखा है पूरा, तो लास्ट टाइम भी क्या था, बैंक निफ्टी ने भी सेम निफ्टी के जैसे क्या करा, एक करेक्टिव के बाद एक इम्पल्सिव आया था। तो ये जो पूरा जोन था अपने लिए, ये 50% एंड 61% का एक फिब लेवल था, जहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन लेके नीचे की साइड एक मूव को कंटिन्यू किया है। फिर वापस क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वापस यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट देने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पे स्टिल अपने पास क्या है, ऊपर की साइड ये वाला जो एक नेकलाइन का जो उसने ब्रेक करा था डबल टॉप का, वो नेकलाइन को वो टेस्ट करने जा रहा है, जो उसके लिए पहले एक अच्छा सपोर्ट था, बट नाउ इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू दिस लेवल्स। बैंक निफ्टी को ये बहुत एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सेम बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये जो उसका नेकलाइन का लेवल है, जो नेकलाइन का हमको यहाँ पे लेवल दिख रहा है, वो लेवल उसके लिए 200 EMA एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस, ये वाला जो लेवल है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस मतलब मल्टीपल चीजें यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रही है, दैट मीन्स दैट दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये वाला लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 1 आवर टाइम फ्रेम भी क्या है, यहाँ पे भी सेम बैंक निफ्टी ने भी ब्रेक करा है, फिर उसके बाद कभी टेस्ट नहीं करा है 200 EMA को, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो 200 EMA को यहाँ पे टेस्ट करने जाएगा, और फिर वहां से हो सकता है कि हमें एक सेल साइड वहां पे ट्रेड मिल सकता है। अब हम करते हैं इंडिकेटर्स को रिमूव करते हैं। अब हम चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैंक निफ्टी भी मुझे एक थोड़ी बियरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो है एक बियरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न है। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अब हमें जहाँ पे भी टॉप पे सेल की अपॉर्चुनिटी मिले और क्या हो, करंट डे लो और प्रीवियस डे का लो, अगर दोनों चीज़ों को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम ट्रेड को बहुत अच्छे तरीके से लंबे तक पूरा सेल साइड का ट्रेड हम होल्ड कर सकते हैं। और जो हमने प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड की बात करी, तो प्राइमरी ट्रेंड अभी बड़े टाइम फ्रेम पे जो है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइमरी ट्रेंड इज बियरिश ट्रेंड, और जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो इंट्राडे पे जो ट्रेंड चल रहा है, जो सेकेंडरी ट्रेंड है हमारे इंट्राडे के लिए, वो अभी एक हायर हाइज बना रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें बाय ट्रेड लेंगे तो हमें इतना कोई अच्छा बड़ा ट्रेंड पकड़ने को नहीं मिलेगा, बट इफ वी आर प्लानिंग सेलिंग ट्रेड एट टॉप इन बियरिश मार्केट, मतलब प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो वहां पे हमें जो सेल ट्रेड मिलेगा वो हम पूरा एक ट्रेंड वहां पे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सेम चीजें वहां पे हो रही है अपने फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो फिन निफ्टी के अंदर भी क्या हो रहा है, वहां पे भी सेम एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक बियरिश पैटर्न है, और यहाँ पे भी सेम फिन निफ्टी ने भी एक डबल टॉप बना के ब्रेक डाउन दे दिया है और वापस नेकलाइन के पास आ रहा है। सेम जो बैंक निफ्टी में हो रहा है वही सेम यहाँ पे इसमें भी हो रहा है। और यहाँ पे भी क्या है, ये जो लेवल का उसने जो रेजिस्टेंस लिया था, ये जो लेवल है अपने पास 50% एंड 61% का फिब लेवल है, तो यहाँ पे उसका बहुत एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है नेकलाइन को, तो उसके पास ऊपर बहुत एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 50% एंड 61% का फिब लेवल है। अब जाते हैं हम थोड़े ब्रेक डाउन करते हैं थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे भी ओवरऑल जो अपना प्राइमरी ट्रेंड वो बियरिश ट्रेंड है, और सेकेंडरी यहाँ पे क्या चल रहा है, हमको बियरिश बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम एज निफ्टी बैंक निफ्टी के जैसे यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, हमको एक बियरिश फ्लैग जैसा पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, 200 EMA का रेजिस्टेंस। सेम यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नेक लाइन के पास एक 200 EMA का रेजिस्टेंस आ रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो मार्केट ने ब्रेक करा और अभी तक रिटेस्ट नहीं करा। तो ये क्या करने जा रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी क्या करने जा रहा है, उसका 200 EMA को वहाँ पे रेजिस्टेंस लेने जा रहा है, और वहाँ से क्या हो सकता है। और ये जो यहाँ पे भी है अपने लिए एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस बन रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे 200 EMA यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, और ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम छोटे और टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो हम टॉप से अगर मार्केट ब्रेक करता है करंट डे लो और प्रीवियस डे लो को, तो वहाँ पे हम एक अच्छा सेल ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, साथ में ये एक पैटर्न का भी ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पे हम एक अच्छा यहाँ पे ट्रेंड पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है, उसका भी सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। तो देखते हैं, चलो आने वाले वीक में क्या होता है। जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।